एक छोटे से कस्बे में शिरीषा और शरद नाम का एक कपल रहता था। शिरीषा प्रेग्नेंट थी। शरद उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा था। दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित थे। एक दिन रात में तेज बारिश होने लगी और उसी समय शिरीषा को प्रसव पीड़ा भी। वो दर्द से तड़प रही थी और शरद से बोली, शरद जल्दी से एम्बुलेंस बुला लो, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा। माँ। हाँ मैं वही कर रहा हूँ शिरीषा, बस थोड़ी देर संभाल लो। पड़ोस से किसी को बुला लो। शरद ने हाँ कहा और पड़ोसी के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, माफ कीजिए, क्या दरवाजा खोलेंगे प्लीज, मेरी बीवी को प्रसव पीड़ा हो रही है। उस घर में रहने वाले पति पत्नी ने सुना तो पत्नी उठकर दरवाजा खोलने जाने लगी। अरे नहीं, दरवाजा मत खोलो। लेकिन क्यों? वो पति पत्नी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आते जाते रहते हैं, जबकि इस नई बीमारी के चलते कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। अगर उन्हें ये बीमारी हुई तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे, इसीलिए जरूरत नहीं है खोलने की। अरे हाँ, तुमने सच कहा, मैं तो भूल ही गई, मैं नहीं खोलती। फिर पति पत्नी चुप रहे और कोई जवाब नहीं दिया। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद शरद वहां से चला गया। शरद जो परेशान था, कई घरों में गया और कई दरवाजे खटखटाए। हे भगवान, मेरी बीवी को जल्दी से अस्पताल ले जाना है। इस तरह सोचते हुए वो हर एक घर गया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। एक प्रेतात्मा एक पेड़ से उसकी परेशानी देख रही थी। कितनी दुख की बात है, इसकी बीवी को प्रसव पीड़ा हो रही है और इस आपदा की स्थिति में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। सब लोग शायद उसकी बीमारी से डरे हुए हैं, लेकिन मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, करनी ही चाहिए। ये सोचकर वो प्रेतात्मा एक एम्बुलेंस ले आई। एम्बुलेंस को देखकर शरद हैरान रह गया। वो ड्राइवर के पास आया। जब उसने वहां एक प्रेतात्मा को देखा तो डर गया। चलो जल्दी से अपनी बीवी को लेकर आओ, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। शरद ने हामी भरी, तुरंत अपनी बीवी को लेकर आ गया। फिर उसमें बिठाकर वो प्रेतात्मा उन्हें जल्दी से पास के अस्पताल ले गई। शरद ने शिरीषा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और फिर वापस प्रेतात्मा के पास आया। थैंक यू सो मच, अगर तुम सही वक्त पर साथ नहीं देती तो पता नहीं क्या हो जाता। इस तरह उसने प्रेतात्मा का दिल से धन्यवाद दिया और उसका आभार माना। कोई बात नहीं, ये सब ईश्वर तय करते हैं। सब कुछ हमारी किस्मत में पहले से लिखा होता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देगी। चलो अलविदा। ये कहकर वो वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद शिरीषा ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। शिरीषा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। शरद बड़ा खुश था। कुछ दिनों के बाद पति पत्नी अपने बेटे को लेकर घर वापस आए। सही वक्त पर हाजिर होकर उस प्रेतात्मा ने 2 जीवन बचा लिए। हस्तिनापुर गांव में प्रवीण नाम का एक युवक रहता था। बचपन से उसने कुछ खास पढ़ाई लिखाई की नहीं, इसीलिए वो बिना कुछ कामकाज के ऐसे ही घूमता फिरता रहता था। कुछ कामकाज ना होने की वजह से प्रवीण अपने दोस्तों के साथ गांव के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के चारों ओर बने मचान में बैठ के टाइम पास करता था, मौज मजाक करके। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठ के ठहाके उड़ा रहा था और गप्पे लड़ा रहा था। ठीक उसी वक्त एक आदमी सफेद कपड़ों में चश्मा लगा के बन ठन के वहां से गुजरा। ऐसा लग रहा था कि वो अपने शादी के रिश्ते के लिए कहीं जा रहा है। उसे देखकर प्रवीण ने अपने दोस्तों से कहा, अरे देखो देखो, ये जो आदमी आ रहा है सफेद कपड़ों में, इसे मैं कैसे कीचड़ में गिराता हूँ। वो इंसान गुनगुनाते हुए आ रहा था सड़क से। प्रवीण ने कहा, अरे भाई भाई साइड हटो, तेज रफ्तार से बस आ रही है। ये सुन के वो इंसान घबरा गया और हड़बड़ा के कीचड़ में गिर गया। उसके सफेद कपड़े गंदे हो गए। ये देखकर प्रवीण और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद से अक्सर प्रवीण और उसके दोस्त ऐसे ही मजाक करके मजे लेते थे और लोगों को ऐसे ही परेशान करते थे।
प्रवीण ने तो एक कैमरा भी खरीदा और अपने मौज मस्ती को वो रिकॉर्ड करने लगा। एक दिन एक व्यक्ति भैंस से दूध निकालने जा रहा था। प्रवीण वो देखकर अपने दोस्तों से कहा, अरे वो पटाखा लक्ष्मी बम लाना जरा, फिर देखो भैंस कैसे कूदती है और इसे उड़ाती है। ये कहकर प्रवीण वो इंसान जो भैंस की दूध निकाल रहा था उसके पीछे जाके पटाखा रख दिया। जैसे ही बम में आग लगी, जोरों से धमाका हुआ। भैंस ने अपने पैर उठाकर उस इंसान को 2 लत्थी लगाई। बेचारा दर्द के मारे तड़पने लगा। हे भगवान, किसने बम फोड़ी, मुझे चोट लग गई। जब उसने चारों ओर नजर फेरी तो देखा प्रवीण और उसके दोस्त बिना पीछे मुड़े दुम उठा के भाग रहे थे। एक युवक किरण जो ये सब कुछ देख रहा था, सोचा कि प्रवीण और उसके दोस्तों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। किरण ने बॉटल लेकर उस चबूतरे पे उड़ेल दिया जहां वो अक्सर बैठा करते थे। फिर उसने पुलिस स्टेशन में फोन लगाई और कहा, हेलो सब इंस्पेक्टर साहब, कुछ लड़के बिना कामकाज के हमारे गांव में घूम फिर रहे हैं और बिना मतलब से लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ है वो अभी? मैं आके अभी मार मार के हवा निकालता हूं। सर, वो अक्सर गांव के बीचों बीच बने एक चबूतरे में बैठते हैं। ठीक है, कल मैं आऊंगा और उनको सही सबक सिखाऊंगा। हमेशा की तरह प्रवीण और उसके दोस्त पेड़ के नीचे बैठ के मौज मजाक में व्यस्त थे। इस बीच सब इंस्पेक्टर साहब आए और कहने लगे, अरे लड़के, यहाँ बैठ के क्या हंसी मजाक उड़ा रहे हो? कोई काम धाम नहीं है? सब इंस्पेक्टर को देखकर काफी डर गए सब और खड़े होने की सोचे, पर वो तो उठ ही नहीं पा रहे थे, चिपक गए थे मचान से। अरे लड़के, पुलिस को देखकर खड़े क्यों नहीं होते? बड़े घमंडी लग रहे हो। ये कहते ही पुलिस ने अपनी लाठी निकाली और दे दनादन लगाई। पिटाई के दर्द के मारे सब जोर लगाकर खड़े हो उठे। अब सबके पैंट पीछे से फट गए। ये देखकर आसपास के लोग खूब हंसे। तुम ही वो लड़के हो जो रोज लोगों को छेड़ते और परेशान करते हो? हाँ, चलो चलो पुलिस स्टेशन, मैं तुम्हारे दिमाग को ठीक करता हूँ। ये कहकर उन तीनों लड़कों को पुलिस स्टेशन ले गए और खूब धुनाई की। एक गांव में सिद्धू नामी युवक रहा करता था। वो कामकाज नहीं करता, सिर्फ आवारा इधर उधर घुमा करता। सिद्धू के पिताजी जगदीश अपने पुत्र की इस आदत और स्वभाव से चिंतित थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, सिद्धू, अब तुम बड़े हो गए हो, कब तक बिना काम के आवारा घूमते रहोगे? तुम कुछ काम भी तो कर सकते हो। भगवान के लिए ये कहना बंद करो पिताजी। सुबह सवेरे भाषण देना शुरू कर दिया। नौकरी के लिए मुझे घटिया सुझाव मत दीजिए। मैं खुद एक दिन अपनी कंपनी खोलूंगा और दूसरों को नौकरी दूंगा। सिद्धू की बात सुनकर जगदीश क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुम बड़े हो चुके हो लेकिन घर का सामान तक नहीं ला सकते। तुम कंपनी खोलोगे? तुम नौकरी को भी घटिया समझते हो। तुम्हारी ही तरह किसी शख्स ने कहा था कि वो आकाश छुएगा, लेकिन वो घर की छत को तक नहीं छू पाया। नौकरी करो वरना इस घर से निकल जाओ। तुम्हारे जैसे निकम्मे की इस घर को जरूरत नहीं है। ये कहकर जगदीश ने सिद्धू को घर से निकाल दिया। मेरे पिताजी उस वक्त तक मुझे घर में आने नहीं देंगे जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती। अब मैं क्या करूं? यही सोचते सोचते सिद्धू सड़क पर जा रहा था। तभी उसने दीवार पर एक पोस्टर देखा, इंश्योरेंस एजेंट चाहिए। सिद्धू ने जो पोस्टर देखा था वो नौकरी उसे मिल गई। अब सिद्धू इंश्योरेंस पॉलिसियां बेचने के लिए दफ्तर से निकला। अचानक उसकी नजर संजय नामी व्यक्ति पर पड़ी जो मंदिर के सामने अपनी नई कार की पूजा कर रहा था। सिद्धू ने वहां पहुंचकर कहा, नमस्ते सर, मेरा नाम सिद्धू है। आपकी नई गाड़ी बहुत अच्छी है, आपकी पसंद भी लाजवाब है। ये सुनकर संजय खुश हुआ और कहने लगा, धन्यवाद सिद्धू। सर जी, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, इससे आपके परिवार को गाड़ी के साथ 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? क्या सुझाव है सिद्धू तुम्हारा? सर जी, आप 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए और इसी गाड़ी में बैठकर शहर जाइए। अगर रास्ते में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सुनते ही संजय का दिमाग फिर गया। मैंने अच्छी आशा के साथ एक गाड़ी खरीदी है
और तुम चाहते हो कि मैं हादसे में मारे जाऊं? ये कहकर संजय ने सिद्धू की पिटाई कर दी। संजय से पिटने के बाद सिद्धू सोचने लगा, संजय ने मुझे क्यों मारा, जबकि मैंने उससे कहा था कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अच्छाई का जमाना नहीं रहा। इसके बाद सिद्धू दूसरे इलाके में गया और एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हमारा बाथरूम हम ही साफ कर लेते हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। यह सुनकर सिद्धू को आश्चर्य होने लगा। मैडम मैडम, मैं बाथरूम साफ करने नहीं आया हूँ। मेरे पास आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए कमाने का सुझाव है। अच्छा ऐसा क्या, चलो अंदर आओ अंदर आओ। ये कहकर औरत सिद्धू को घर के अंदर ले आई। कुछ देर बाद सुब्बा राव सिद्धू का पीछा करते हुए आया और उसे पीटने लगा। ये देखकर एक रास्ता चलने वाले ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों इस कदर मार रहे हो इसे? मेरी पत्नी को बेखुफी के सुझाव दे रहा है ये सुनकर सिद्धू ने कहा, अरे भाई, वो 1 करोड़ रुपए कमाने का सुझाव था। अगर 1 करोड़ रुपए आमदनी की बात है तो फिर क्यों पीट रहे हो? बहुत ही अच्छा सुझाव है यार। उसने मेरी पत्नी को मेरे नाम पर 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सुझाव दिया। मेरी पत्नी तो है लालची, उसकी बातों पे आकर अगर वो पॉलिसी खरीद लेती तो 1 करोड़ रुपए के लिए मेरी हत्या भी कर सकती है। फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? ये कहकर सुब्बा राव ने सिद्धू को घर से बाहर कर दिया। अम्मा, भगवान करे सुब्बा राव के हाथ टूट जाए, कितना मारा रे मुझे। अपने घाव को देखते हुए वो अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। मैंने कई गलतियां की और मैंने नौकरी को भी घटिया कहा। मैं अपनी गलती को मानता हूँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ चुका है। परेशान मत हो, मेरी पहचान वाले की एक कंपनी है, मैं वहां पर तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। ईमानदारी के साथ नौकरी करो। इसके बाद सिद्धू सुधर गया और ईमानदारी के साथ नौकरी करने लगा और वो खुशहाल जिंदगी भी गुजारने लगा।